चाहे बड़ा शहर हो चाहे छोटा शहर हो, कानून का उल्लंघन तो हो ही होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शहरों की स्वच्छता और जो उनका एनवायरनमेंट है सर, उसमें एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं उसके आसपास ऐसी वॉल पेंटिंग और ऐसी चीजें लिखी जाती हैं जो मैं समझता हूं अशोभनीय भी हैं और उसमें भी इससे मतलब जो है। और पब्लिक प्रॉपर्टी पे सर, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे इस तरीके की अगर हम अलाउ करते रहेंगे, नजरअंदाज करते रहेंगे, हम समझते हैं ये गंभीर इशू इसलिए कि फिर वो जो जैसे बत्रा साहब ने कहा, वो एक बार नहीं, वो बार बार फ्लैक्स एक बार लगता है वो तो हट जाता है, फट जाता है किसी चीज, लेकिन जो वॉल पेंटिंग्स हैं दीवारों पे, पोल्स पे जो है सरकारी जो है बिजली के पोल पे, उनमें बाकायदा कुछ राजनीतिक दल तो नहीं लेकिन राजनीतिक नेता जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं और वो पेंट से कर देते हैं उसका इलाज भी किसी चीज के लिए और वो लगा रहता है किसी चीज के लिए। सर मेरा जो इसमें यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी रोपिन किया जाए। वो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा मतलब ये एक बार उनका तो जब तो सख्ती हो जाती है उसके बाद तो फिर ये अनहिंडर्ड मतलब जो है चलता रहता है। और जो पुल हैं, जो फ्लाईओवर्स हैं, वो तो एक और बड़ा भारी बड़ा एक स्थान बन गया जहां बिल्कुल अपनी एडवर्टाइजमेंट का अपनी उस चीज का करने के लिए ये है। तो सर इसमें मैं समझता हूं कि जो है ऑफिसर्स की भी और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। और जो हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है, कानून अगर उसमें प्रावधान जो है उसमें और सख्त भी करने चाहिए, उसमें और स्ट्रिंजेंट अगर आप एक्शन भी लेने की बात करते हैं प्रिंटर के खिलाफ भी और उसके खिलाफ भी, और जो वायलेट कर रहा है वायलेटर्स के खिलाफ भी हम आपके साथ बिल्कुल हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आज के युग में इन चीजों का अभी भी कोई स्थान ऐसा है कि हम नजरअंदाज करते रहें। यहां सेक्शन 3 में आपने जो है प्लेसेस ईयरमार्क फॉर डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट के लिए शहरों में भी और ग्राम पंचायत सब में लिखा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की ना तो कोई सूची महकमों के पास है, ना ही इस संदर्भ में कोई काम हुआ। मैं समझता हूं सर अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट करनी भी है तो ईयरमार्क प्लेसेस पे हो और स्ट्रिक्ट कानून बने जिससे कि रेवेन्यू भी जनरेट हो, और अगर किसी चीज सीरियस है तो उसकी सीरियसनेस देखनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है जो महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं वहां तक ऐसे पर्चे और पोस्टर लग जाते हैं, कई बार हमें खुद अपने आदमियों से कह के हटवाने पड़ते हैं, भाई इनको तो कम से कम बख्श दो, क्योंकि वो लगाने वाला तो वो देखता ही नहीं, गरिमा ही नहीं देखता कि इस स्थान की क्या गरिमा है या इस जगह की क्या गरिमा है। और सरकारी भवनों पे और इस तरह की तो बिल्कुल कतई जो है बिल्कुल परमिट नहीं होनी चाहिए। हमारा तो यह है कम से कम अपनी जो है जहां मिनी सेक्रेटरीट्स हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कम से कम इन जगह तो हम अपनी मतलब जो है इन्फोर्स कर ही सकते हैं और बाकी जब तक कानून आए जब तक कर सकते हैं, लेकिन इसमें समयबद्ध तरीके से इसमें कार्य योजना बना के सरकार को कदम उठाना चाहिए। थैंक यू सर। मंत्री जी। अध्यक्ष जी, जो माननीय बत्रा जी, आफ्ताब जी और बहन गीता बुक्कल जी ने जो ये कॉलिंग अटेंशन में जो उठाया है जो ये मुद्दा, तो वाकई मैंने पहले भी कहा ये चिंता का विषय कोई राजनीति नहीं है, सभी के लिए है। और ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो चाहे कोई हो कोई भी दल हो, ज़्यादातर पोस्टर उन्हीं के लगे रहते हैं और सामाजिक संस्थाएं जितनी भी हैं। तो मैंने कहा कि इसके अंदर जो बायलॉज 2022 के अंदर बनाए थे, 1989 का एक्ट है, इसके अंदर कड़े प्रावधानों की जरूरत है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है। तो इसको हम जल्दी लेकर आएंगे, विधानसभा के अंदर सभी लोगों से चर्चा भी होगी। और जो एक बात बहन गीता बुक्कल जी ने कही कि सार्वजनिक साइटों से रेवेन्यू हमारा 2002 साल का पिछले 23-24 और 2024-25 का 133 करोड़ रुपए सार्वजनिक साइटों से आने का जो इसके अंदर प्रोविजन है, जो हमने नीलामी की है, और 141.14 करोड़ रुपए जो हमारी प्राइवेट साइट्स हैं उनसे है। और जो ये एक्ट लेकर आएंगे इसकी इन्फोर्समेंट करेंगे, इस रेवेन्यू के अंदर भी बढ़ोतरी होगी और जो ये स्वच्छता है इस पर भी बात होगी। अरे वाकई में चिंता का विषय, अगले कुछ दिनों के अंदर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और एक कानून लेकर आएंगे। और अकाउंटेबिलिटी आपने ठीक कहा, इसमें जो कंसर्न ऑफिसर है उसको भी अकाउंटेबल होना चाहिए, हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनको भी अकाउंटेबल होना चाहिए। और आज जिस तरीके से आप लोगों ने चिंता जताई कि जो प्रिंटर है उसका नाम नहीं होता, ऐसा एक्ट के अंदर प्रावधान है कि उसे
अपना नाम और नंबर देना चाहिए, लेकिन कई लोग इसका उल्लंघन करते हैं, तो उसके अंदर भी कड़े कानून हम लोग लेकर आएंगे, आप लोगों से यहाँ पर चर्चा करेंगे। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छा जो काम है हम लोग कर सकेंगे। और एक भागभूषण जी ने चिंता जताई कि कितने दिनों के अंदर इस ड्राइव के तहत हमने अभी 3022 जो ड्राइव्स हैं पिछले 2 महीने के अंदर चलाई है, लेकिन उसकी और जरूरत है अगले 10-15 दिनों के अंदर। मतलब जी आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, रोहतक भी साफ दिखेगा, और भी जितनी जगहें सारी साफ दिखेंगी, चाहे वो नू की बात हो चाहे आपकी बात हो, पूरा हरियाणा, मैं यहाँ पर सिर्फ मतलब मैं तो पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, पूरा हरियाणा एक मेगा ड्राइव चलाकर इसको साफ किया जाएगा और इसकी अकाउंटेबिलिटी जल्दी ऑफिशियली हम लोग इसे तय करेंगे। धन्यवाद।